हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली हम फर्स्ट सेमेस्टर का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और आज जो हमारा मॉक टेस्ट का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बाल विकास। ठीक है, इसके पहले हमने राजन सीरीज का कुल 47 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज 48 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो आंसर क्या होगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 49 प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, इससे रिलेट करके हर बारी प्रश्न आपका टेट हो, सुपर टेट हो, इससे रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। यानी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिसस्मिथिया, ऑप्शन डी डिसकेलुकिया। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी डिसग्राफिया। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, डिसग्राफ शारीरिक ग्राफ जो है शारीरिक रूप से क्या है, बीमार पड़ गया है। तो इस तरीके से रिलेट करके अगर आप करते हो तो आसानी साथ याद हो जाएगा और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। 50 प्रश्न है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो शॉ यानी जो आपका शाह है, शाह को वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, न्यूक्लियर तथा अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, शब्द जंबली। तो डिसग्राफिया तो होगा नहीं क्योंकि ये शारीरिक से रिलेटेड है। अब बताइए फ्रेंड्स ऑप्शन क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वो सा को वॉज यानी शॉ को वॉज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, उसे जो रोग हुआ है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 प्रश्न है कि जब दो बालक, ठीक है, जब दो बालक, थोड़ा आंसर दिख रहा है बट कोई नहीं, जब दो बालक विविध समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बट एग्जाम में नहीं दिखेगा। सो प्लीज़ आप अपना जो स्टडी है पूरे ईमानदारी के साथ आप आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है व्यक्तिगत समानता, व्यक्तिगत भिन्नता और वह दोनों कोई नहीं। तो जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता, क्योंकि उसमें क्या है, डिफरेंट पाया जाता है। बहुत कुछ सेम रहते हुए भी कुछ न कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो उन दोनों में से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, व्यक्तिक भिन्नता इज द राइट आंसर। 52 प्रश्न है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं क्रो एवं क्रो, फॉरवेल, किलपैट्रिक, डगलस। तो बताइए फ्रेंड्स प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं बिल्कुल सही फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 53 प्रश्न है कि वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। ऑप्शन ए प्रश्नावली विधि,
ऑप्शन बी मापन रेखा विधि, ऑप्शन सी मनोनीत विधि, ऑप्शन डी कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आंसर आसानी के साथ आप सभी कर सकते हो। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही, मापन रेखा विधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 प्रश्न है कि बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम, वातावरण, और व दोनों, कोई नहीं। तो बाल विकास का प्रमुख आधार है तो फ्रेंड देखिए बाल विकास का प्रमुख आधार है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 करेक्ट आंसर होगा। 55 प्रश्न है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, यह कथन है। वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह जो स्टेटमेंट है ये किसका है? रुथ बेंडिकट का, फ्रॉयड का, जोन्स का, पियाजे का। तो फ्रेंड्स 55 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुथ बेंडिकट का स्टेटमेंट है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह जो स्टेटमेंट है वो रुथ बेंडिकट का है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 प्रश्न है कि बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। तो बाल विकास की अवस्थाएं हैं बिल्कुल सही फ्रेंड्स, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही होते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो इस तरीके से ये तीनों ही हो जाएंगे उपयुक्त सभी। 57 प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो फ्रेंड्स आप बहुत आसानी के साथ कह सकते हो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो है जो अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सटीक है और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ? 2 अप्रैल 2010 को, 2 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 12 अप्रैल 2010 को। तो RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को RTI 2009 में भारत में लागू हुआ था। RTI 2009 1 अप्रैल 2010 भारत में लागू हुआ। 59 प्रश्न है कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्य को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, तो वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? स्व अधिगम, सामग्री अधिगम, परीक्षण करके सीखना, तथ्यात्मक अधिगम। तो फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षण करके सीखना। यानी जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है, तो वह अधिगम की जो विधि कहलाती है परीक्षण करके सीखना। अगला आपका 60 प्रश्न है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, कोहलबर्ग, फॉर्बेल, बिने। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहलर। 61 प्रश्न है कि व्योगाश्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में।
बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किशोरा अवस्था में। 62 प्रश्न है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है पुनर्बलन, ज्ञान का सह संबंध एवं हस्तांतरण, व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो फ्रेंड्स ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी स्वायत्तता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 63 प्रश्न है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है कोहलबर्ग से, व्यवास्की से, जिन प्याजे से, वाटसन से। तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवास्की से। 64 प्रश्न है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जिन प्याजे से, कोहलबर्ग से, नन से, वाटसन से। वेरी इजी सिंपल प्रश्न है, बहुत अच्छा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जिन प्याजे। 65 प्रश्न है कि वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? जिन प्याजे, गार्टन, बीने, वुड। सिंपल जो आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट है, आप इसको याद कर सकते हो। वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन प्याजे। 66 प्रश्न है कि सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? जिन प्याजे का, कोहलर का, थॉर्नडाइक का, गुड का। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोहलर का। 67 प्रश्न है कि किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं? रुथ बेंडिकट, रोज, नन, फॉरबेल। जस्ट अभी इसके पहले हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुथ बेंडिकट। अगला जो प्रश्न है कि किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो आप सभी को बी दिख रहा है, हरलोक, इन्होंने बोला कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। 69 प्रश्न है कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन, अरस्तु। तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, किंग एवं थॉर्नडाइक। 20 प्रश्न है कि अधिक तनाव का काल है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, लिखना, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। 22 प्रश्न है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी मेरा परिवार करेक्ट हो जाएगा। 23 प्रश्न है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात जो होती है वो होती है विद्यार्थियों की त्रुटियां। 24 प्रश्न है कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ है? पढ़ने, लिखने, बोलना और सुनने। तो फ्रेंड्स अभी जैसे हमने देखा था वो सा को वॉज, ठीक, और जैसे कि क्लियर था, है ना, क्लियर था तो न्यूक्लियर, इस तरीके से उसमें डिफरेंट नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ने, और जो डिस्ग्राफिया होता है वो क्या होता है? तो वो आपका जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि
शरीर से संबंधित, यानी शरीर से संबंधित उसको रोग या बीमारी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 25 प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्रयोगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य। तो 75 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, होमवर्क। ठीक है। 26 प्रश्न है कि किस अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? माध्य, बहुलक, माध्यिका, जायु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बहुलक। 27 प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी, 3। लास्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है बीने, कोहलर, फॉरवेल, कोहलबर्ग। तो आप सभी को इस प्रश्न का आंसर करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।